गुड आफ्टरनून बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्षितिज काव्यखंड के दूसरे पाठ तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की विवेचना करूंगी, जिसमें सबसे पहले तुलसीदास का जीवन परिचय जानेंगे। तो देखिए कि महाकवि तुलसीदास को मानव प्रकृति का सफल पारखी यदि कहा जाए तो किसी भी दृष्टिकोण से अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मानव जाति के विभिन्न स्वरूपों का जैसा हृदयग्राही एवं सजीव वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, वैसा मानव स्वभाव का सूक्ष्म विश्लेषण अन्य किसी कवि के द्वारा संभव नहीं है। तो संपूर्ण हिंदी साहित्य में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उन्हें हिंदी साहित्य का चंद्रमा भी कहा जाता है। इस महान कवि को बचपन में राम बोला के नाम से जाना जाता था और इसी के आधार पर आगे चलकर इन्होंने अपने बचपन के नाम को पूर्णतया चरितार्थ भी किया। अपनी रचनाओं के आधार पर वे एक साथ कवि, विद्वान, लोकनायक, समाज सुधारक, भक्त एवं दार्शनिक भी सिद्ध हुए। बच्चों, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के शोरों नामक गांव में मानते हैं। बचपन में इनके माता पिता का निधन हो गया, जिसके कारण उनका बचपन बहुत कष्टमय व्यतीत हुआ। सौभाग्य से उनकी मुलाकात गुरु नरहरिदास से हो गई। उनसे भक्ति ज्ञान प्राप्त करके ये राम भक्ति में लग गए। इनका विवाह रत्नावली से हुआ। इन्होंने अपनी पत्नी की बातों से प्रभावित होकर घर छोड़कर वैराग्य धारण कर लिया और सन 1574 में राम भक्ति में लीन होकर राम भक्ति का मनोरम उदाहरण देते हुए रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की। सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका स्वर्गवास हो गया। जैसा कि इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा काफ़ी प्रचलित है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। अब इनकी साहित्यिक विशेषताएं देखिए। महाकवि तुलसीदास ने अपने युग का गहन एवं गंभीर अध्ययन किया था। उनके काव्य में धर्म, दर्शन, संस्कृति, भक्ति का सुंदर समन्वय हुआ है। उन्होंने शैवों और वैष्णवों में, शाक्तों और वैष्णवों में धार्मिक समन्वय स्थापित किया था। उनका संपूर्ण काव्य मानवता का सच्चा प्रतीकात्मक काव्य है। उनके काव्य का भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही सशक्त है। इनके काव्य में शांत रस के साथ साथ हास्य रस का, विभत्स रस का, रौद्र रस का, वीर रस का भी चित्रण हुआ है। इन्होंने प्रकृति का मनोहारी चित्रण तो किया ही है, इसके अतिरिक्त उपदेश भी दिया है। इन्होंने सभी प्रचलित काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने आराध्य राम के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का उल्लेख किया है। इनकी भक्ति में दास्य भाव है। अब साहित्यिक विशेषताओं के बाद देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं। तो अब तक तुलसीदास की केवल 36 रचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से केवल 12 रचनाएं ही प्रमाणिक हैं, जो इस प्रकार हैं: दोहावली, कवितावली, भैरवे, रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न अर्थात मुक्त काव्य, गीतावली अर्थात कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका अर्थात गीत काव्य, रामचरितमानस जिसमें रामलला का नहछू प्रदर्शित किया गया है, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल,
तो रामचरितमानस जो है इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य लिखा गया है तथा इसे भारत की बाइबल भी कहा जाता है। अब देखिए इनकी भाषा शैली कैसी थी। तो गोस्वामी तुलसीदास ने मुख्यतः अवधी और ब्रज भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं ही की हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी आदि भाषाओं के भी प्रचलित शब्दों को अपनाया है। तत्सम शब्दों की अधिकता होते हुए भी भाषा में कलिष्टता नहीं आ पाई है। इन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकारों का अधिक से अधिक प्रयोग किया है। चौपाई, दोहा, कवित्त, सोरठा, चपय, वैरवे आदि छंदों का प्रयोग भी इन्होंने किया है। इनकी भाव योजना बहुत ही सरस और प्रवाहमयी है।